मैं मनीष शाही थर्ड आई स्टोरी रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। जिस विषय को लेकर हमें सबसे ज़्यादा मैसेजेस आए हैं, जिस विषय को लेकर सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, आज मैं उसी विषय को लेकर आपसे बात करने वाला हूं। इस सब्जेक्ट को बड़े ही ध्यान से समझें और इस बात को भी बड़े ध्यान से समझें कि ये जो विषय हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स बिल्कुल फ्रेशर्स भी हैं, काम करने वाले भी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो आपको कैसे एक वे बनता जाएगा प्रेडिक्टिव पार्ट के लिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज के विषय का नाम है कि आपको पैसा कहाँ से आएगा? जैसे मुझे अगर कहूँ मेरी किस्मत में पैसा बुद्धि से कमाना लिखा है और जब मैं बुद्धि से पैसा नहीं कमा रहा था, तो मुझे पैसे आ ही नहीं रहे थे। आ रहे थे तो बड़ी मुश्किलों से आ रहे थे और बड़ा स्ट्रगल हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने जब इस बात को फाइंड आउट किया कि मुझे पैसा ब्रेन से आएगा, इसी प्रकार मैंने ब्रेन का जब काम करना शुरू किया या इंटेलेक्ट के रिलेटेड काम करना शुरू किया, तो मुझे उसमें से मॉनेटरी गेन होना शुरू हो गया। लेकिन ये आपके टीवी में से कैसे पता लगेगा या आपकी कुंडली में से कैसा पता लगेगा, ये हम चेक करते हैं। आपको ये तो सभी को पता होगा कि सूर्य की राशि 5 नंबर होती है, मून की राशि 4 नंबर होती है, मार्स की राशि 1 और 8 नंबर होती है, मरकरी की राशि 3-6 होती है, जुपिटर की राशि 9 और 12 नंबर होती है, वीनस की राशि 2 और 7 नंबर होती है, सैटर्न की राशि 10 और 11 नंबर होती है। ये हम सबको पता है और हमारे पास अलग-अलग लगन होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स बनाता हूँ। ये पहला एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे मैंने 3 नंबर लगन बना दिया। 2 एग्ज़ाम्पल इसलिए आपको समझने में आसानी लगेगी। दूसरी कुंडली यहाँ पर जिसमें मैंने 4 नंबर लगन बना दिया। अब हम सबको पता है कि जो हमारा पैसा है, पैसा, वो सेकंड हाउस से आता है। मतलब ये हमारे धन का घर होता है, मनी का घर होता है। यहाँ पर भी मनी का घर ये होता है, यहाँ पर भी मनी का घर ये होता है। लेकिन आप सभी को ये बात नहीं भूलनी कि किसी भी चीज़ के लिए ग्रुप ऑफ हाउसेस और ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स वर्क करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर कि ये दूसरा घर है, यहाँ पर 4 नंबर राशि है जो कि मून को रिप्रेज़ेंट करती है। यहाँ पर 5 नंबर राशि है जो सन को करती है। अगर यहाँ पे 9 नंबर होती तो गुरु को करती, 12 नंबर होती तो भी गुरु को करती। मतलब इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लैनेट को मिल जानी है। इसलिए आपको क्या समझना है, वैसे इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना कि ग्रुप ऑफ हाउसेस और ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स वर्क करते हैं। ये पैसा है, ये लाभ है। पैसा और लाभ ये दोनों देखे जाते हैं। कहाँ से आएँगे वो देखा जाएगा, कारोबार भी। लेकिन अभी हम फर्स्ट स्टेप करने वाले हैं। अगले स्टेप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वीडियोज़ अपने आप ही आती रहेंगी। तो आज अभी आपको अपने हॉरोस्कोप को देख के क्या करना है, इस हॉरोस्कोप में चंद्रमा है, इस हॉरोस्कोप में सूर्य है। तो हर हॉरोस्कोप में दूसरे घर का एक मालिक होता है और वो कहीं न कहीं बैठा होता है। मान लीजिए यहाँ पर मून बैठा है, तो ये जातक को अपने नाम से ही पैसा आएगा। ये कोई फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस करेगा, इसको पैसा नहीं आने वाला। ऐसे ही यहाँ पर सूर्य आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको भी अपने नाम से ही पैसा आएगा। अब यहाँ पर फ़र्क क्या पड़ता है? दोनों को ही सेल्फ इन्वॉल्वमेंट से पैसा आने वाला है। ये खुद पैसा कमाएँगे। लेकिन ये 4 नंबर राशि में सूर्य है, ये 3 नंबर राशि में है। तो मूवेबल साइन, इमूवेबल साइन और डुअल साइन। स्थिर स्थिर राशियाँ, सॉरी, मूवेबल का मतलब चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ और द्विस्वभाव। चल, अचल और द्विस्वभाव मतलब 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिनका मूवेबल साइन में सेकंड लॉर्ड बैठा होगा, मूवेबल साइन में, जैसे 3 नंबर साइन मूवेबल है, तो इनको मूवेबल चीज़ों में जैसे मूवमेंट जो होती रहती है, मूवमेंट मूवमेंट का मतलब हो गया जो चीज़ें जैसे फिक्स एसेट्स नहीं होने चाहिए। रियल एस्टेट एक फिक्स एसेट्स होता है। मूवेबल चीज़ों का मतलब है कैश से कैश कमाना, कैश से कैश, है ना, पैसे से पैसा बनाना, क्योंकि करेंसी भी हमारी चंद्रमा को मूवेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो मूवेबल चीज़ों का मतलब है रोज आप पैसे देने, पैसे आने, पैसे लेने, पैसे देने। इमूवेबल का मतलब होता है आपको एफडी ही करवानी पड़ेगी, आपको एफडी से पैसे आएंगे। इमूवेबल स्थिर, और डुअल का मतलब होता है कि आपको 2-3 जगहों पे इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा इक्विटीज में, थोड़ा सा रियल एस्टेट में, थोड़ा सा एफडी के अंदर, ऐसे करना है, एक जगह पैसे नहीं जोड़ते। तो मूवेबल का समझ गए, जैसे हम सिप लगाते हैं, सिप एक मूवेबल चीज होती है, उसमें मूवमेंट रहती है हमेशा, तो वो मूवेबल लोग हैं।
लेकिन अगर आपका सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपको अपने ही नाम से कार्य करना है। सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो वो वैसे ही बहुत अच्छा होगा, उसके लिए आपको किसी खास प्रावधान की ज़रूरत नहीं है। अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा तो आपको कम्युनिकेशन से पैसा आएगा, ऑनलाइन से पैसा आएगा। अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा तो प्रॉपर्टी से पैसा आएगा, रियल एस्टेट से आएगा। अगर पांचवें घर में होगा आपको बुद्धि से पैसा आएगा, क्योंकि ये इंटेलेक्ट का घर है। अगर यहाँ पे छठे घर में होता तो जॉब से पैसा आएगा। सातवें घर में होता तो आपको पार्टनरशिप में पैसा आएगा। आठवें घर में होगा सिक्रेटिव और 2 नंबर के काम से पैसा आएगा। नौवें घर में होगा तो बुजुर्गों के नाम से पैसा आएगा या बुजुर्गों का जो काम था वो। 10वें घर में होगा तो आपको प्रोफेशनली गेन होगा। 11वें घर में आप पैसे से पैसा बनाएंगे। 12वें घर में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना गेन होगा। तो हर इंसान का सेकंड लॉर्ड अलग अलग होगा, और वो सेकंड लॉर्ड का जो मालिक है वो जिस घर में होगा वहां से हमें पैसे आ जाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इस सीरीज को आप अपने हॉरोस्कोप के अंदर इंटरलिंक करें, और आप उसको इंटरलिंक करने के बाद अपनी क्वेरीज और अपने क्वेश्चंस भी ज़रूर रखें। तो अगर आप हमारा 1 मंथ का डेमो या बेसिक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, जो कि हमारा हर महीने स्टार्ट होता है, जिसमें 1 मंथ में 15 क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे इनरोल कर सकते हो, जो कि एक एकेडमिकली चैप्टर्स होंगे और आपकी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस दूर होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें और आप सिर्फ अपना ही हॉरोस्कोप नहीं, अपने बच्चों का, फैमिली का और दोस्तों का भी भविष्य इससे देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।